बहुत समय पहले की बात है। आली नाम का एक शहर था। इस शहर में एक परिवार काफी सालों से रह रहा था। इस परिवार में राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। राकेश और उसकी पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी करते थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। राकेश बहुत अच्छा और नेकदिल इंसान था। वह हमेशा सबकी मदद करता और अपने जीवन में हमेशा खुश रहता था। राकेश की पत्नी का नाम रीमा सिंह था। वह अपने काम से बहुत प्यार करती थी। अपना काम बड़ी लगन और परिश्रम के साथ करती थी। ऑफिस के सब लोग उससे बहुत खुश रहते थे। ऑफिस के सभी लोगों के साथ वह एक जैसा ही व्यवहार करती थी, जिसके कारण ऑफिस के सब लोग उसको बहुत मानते थे। राकेश के बेटे का नाम रोहन सिंह था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, नौकरी ढूंढ रहा था। कुछ महीनों तक नौकरी ढूंढने के बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह भी अपने माँ बाप की तरह अपनी नौकरी मेहनत और लगन से करने लगा। वह हमेशा अपना काम समय पर करता और समय पर ही घर आता था। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा था। एक रात राकेश अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वह अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रहे थे। तभी उसकी पत्नी बोलती है, मैं भी रोहन की शादी करवा देना चाहती हूँ। उसकी एक अच्छी नौकरी लगी गई है, अच्छा पैसा कमा रहा है। वह अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख पाएगा, उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। राकेश बोलता है, हाँ तुमने ठीक बोला। अब हमें रोहन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, जो संस्कारी भी हो और घर का काम भी करे, सबका आदर सम्मान करे। रीमा बोलती है, ऐसी लड़की शहर में मिलना तो बहुत मुश्किल है। आजकल की लड़कियां तो घर का काम करना पसंद ही नहीं करती है, ना ही अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। इसलिए हमें गांव की लड़की से ही शादी करवा देनी चाहिए। तभी राकेश बोलता है, पहले हम अपने बेटे से पूछ लेते हैं, वह कैसी लड़की से शादी करना चाहता है। यदि वह गांव की लड़की से शादी करना चाहता है, तभी हम उसकी शादी गांव की लड़की से करवाएंगे, नहीं तो उसके पसंद की लड़की से करवा देंगे। इस बात पर रीमा भी तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने बेटे रोहन से बोलते हैं, बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। तभी रोहन बोलता है, पिताजी मुझे कोई लड़की अभी तक पसंद नहीं है। आप जैसी लड़की से शादी करने के लिए बोलेंगे, मैं शादी कर लूंगा। फिर भी उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम्हें गांव की लड़की पसंद है या शहर की लड़की से शादी करना पसंद करोगे? रोहन कुछ देर तक सोचता है, फिर बोलता है, माँ यदि आप शहर की लड़की लेकर आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वह मेरा साथ अच्छे से दे पाएगी और मेरे साथ मिलकर घर के खर्चे में हाथ बटाएगी। यह बात दोनों को अच्छी लगती है। वे शहर में ही लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों के ढूंढने के बाद उनको एक परिवार मिलता है। वे लोग वनपुर शहर में रहते थे। वनपुर शहर उनके शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। इन लोगों ने पहले उनसे बात की और मिलने के लिए प्रोग्राम ठीक किया। इन लोगों के परिवार में 3 ही लोग थे, रोशन और उसकी पत्नी गरिमा अपनी बेटी के साथ रहते थे। रोशन एक प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि उसकी पत्नी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी बेटी गरिमा एक प्राइवेट नौकरी करती थी, अच्छा पैसा कमा रही थी। उन्होंने भी सोचा, चलो लड़का अच्छा पैसा कमाता है, हम शादी की बात चलाते हैं। कुछ महीनों के बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, शादी की बात करते हैं। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। पंडित जी से तारीख निकलवा लेते हैं। उसी तारीख में दोनों की शादी हो जाती है।
दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। गरिमा और रोहन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। रोहन और गरिमा दोनों ही सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। शाम को आने के बाद गरिमा घर का काम भी करती थी, सबका अच्छे से ख्याल भी रखती थी। लेकिन उसकी सास को यह सब बहुत खटकने लगा। उसको लगता था सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करना, सबको अच्छे से खाना खिलाना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। यह दोनों तो सुबह उठकर चल देते हैं, शाम को आकर थोड़ा बहुत काम करते हैं। इन सब चीजों से रीमा को जलन होने लगी। उसको लगने लगा उसकी घर में अहमियत कम होने लग गई है। उसकी बहू उससे ज्यादा कमाती थी, सबके लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती रहती थी, जिसके कारण रीमा को लगता था अब तो इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं है। मेरी सारी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। वह मन ही मन में कोई ना कोई ख्याल बनाती रहती थी, जिससे वह गरिमा को तंग कर सके और उसको नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर सके। लेकिन गरिमा भी बहुत समझदार थी। वह हमेशा इन सब चीजों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान रखती थी, घर का काम भी करती थी। जब गरिमा से बात करके रीमा को लगा कि अब इससे बात नहीं बनेगी, तो उसने रोहन को भड़काना शुरू कर दिया। हमेशा रोहन को गरिमा के खिलाफ भड़काती थी, जिससे रोहन भी धीरे धीरे गरिमा पर शक करने लगा। वह सोचने लगा क्यों ना मैं गरिमा की नौकरी छुड़वा दूं। उसने गरिमा से बात की और नौकरी छोड़ने के लिए बोला। गरिमा ने बोला मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, मैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगी। इतना बात सुनकर रोहन बहुत गुस्सा हो गया और बोला तुम घर छोड़कर जा सकती हो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम ना घर का ख्याल रखती हो और ना ही अपनी सास का कहना मानती हो। इतना बात सुनकर गरिमा को मन ही मन बहुत दुख हुआ। वह घर छोड़कर चली गई। अब रीमा खुश रहने लगी। उसने गरिमा को घर से जो बाहर निकाल दिया था, अब उसको लगने लगा था अब मेरी घर में अहमियत बढ़ जाएगी और सब लोग मेरी तारीफ ही करेंगे। इतना करने के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा। रीमा को कोई भी पूछता नहीं था। वह हमेशा घर के सारे कामों में लगी रहती थी, ना ही कोई उसकी तारीफ करता और ना ही उसको कोई पूछता था। राकेश भी इन सब हरकतों से रीमा से दूर रहने लग गया था। राकेश ने बहुत बार उसको बोला भी था तुमने अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया है, तुमको बेटे का घर बर्बाद करके क्या मिला। लेकिन रीमा तो अपने ही घमंड में थी, उसको कुछ भी नहीं दिखता था। ऐसे ही सब लोग अपने जिंदगी जी रहे थे। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद रीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको डॉक्टर ने बोला खून देने की जरूरत पड़ेगी। बेटा और पति दोनों का ब्लड ग्रुप नहीं मिलने के कारण वह दोनों खून नहीं दे पा रहे थे। रीमा के ब्लड ग्रुप का खून मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। जब गरिमा को यह बात पता चली तो वह सास से मिलने आई और हालचाल पूछा। गरिमा ने डॉक्टर से बात किया तो पता चला कि सास और गरिमा दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। गरिमा ने झट से बोला आप मेरा खून लेकर माँ जी को दे दो, इससे मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर ने गरिमा का खून लेकर रीमा को दे दिया, जिससे रीमा धीरे धीरे ठीक होने लग गई। तब तक गरिमा अपने घर जा चुकी थी। जब रीमा ठीक हुई तो उसने पूछा किसने मुझे खून दिया, मैं कैसे बच गई। तभी उसका पति राकेश बोलता है तुम जिसको अपना दुश्मन समझती थी,
वही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें खून देकर गई और तुम्हारी जान बचा ली। वह तो इस बात का शुक्रगुजार भी अपने आप को नहीं मानती है। उसे लगता है उसने अपनी माँ की जान बचाई है। वह बहुत खुश थी। वह अपने घर चली गई। इतना सुनकर रीमा के आंखों में आंसू आ गया। उसको लगा उसने वाकई अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया है। जब रीमा पूरी तरह से ठीक हो गई तो वह अपने बहू के घर पर गई। सभी लोगों से माफी मांगी। उसने बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे आप माफ कर दीजिए। मैंने अपने बेटे का घर ही बर्बाद कर दिया है। इतना सुनकर गरिमा के माता पिता भी रीमा को माफ कर देते हैं। गरिमा के साथ घर पर वापस आ जाती है। घर पर आने के बाद रोहन भी गरिमा से माफी मांगता है। बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं कभी भी अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। इतना कुछ देखकर गरिमा ने अपने पति रोहन को भी माफ कर दिया। गरिमा अपने ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों में माँ बेटी का रिश्ता बनने लगता है। दोनों में प्यार बहुत बढ़ जाता है। सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घर में एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काना नहीं चाहिए। इससे परिवार की एकता टूटती है। सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। परिवार की एकता आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक औरत ने अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर दिया। जब उसका बुरा वक्त आया तब उसको समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और सबके साथ मिलकर खुशी रहने लगी। इसलिए जब भी कोई लड़की नए घर में शादी करके आती है तो उसे अपनी बेटी की मानना चाहिए। उसको भी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। लड़की का भी फर्ज बनता है वह अपनी सास को माने और माँ जैसा ही प्यार करे। तभी घर में सब लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती रह सकती है। यदि आप लोग घर में सुख शांति और खुशी चाहते हैं तो हमेशा सब लोग मिलजुल कर रहें। सब लोग एक दूसरे की मुसीबत के समय में मदद करते रहें। तभी एक परिवार खुश रह सकता है, बिना किसी दिक्कत के जीवन व्यतीत कर सकता है।